अब ठकुराने में मतलब क्या है, ठाकुर के पास जाकर ऐसे कटिया जो है वहां से लेकर आइएगा कर। देखिए दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। कोई इंसान के घर आने से कोई भी अपवित्र, कुछ भी अपवित्र यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे में कितनी क्रूरता से जो है यहाँ पर पंडित और पंडिताइन जो है दुखी के साथ बर्ताव करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो पहली कहानी है सदगति, उसे देखेंगे। कहानी को देखने से पहले हम उसके जो कहानीकार है उनका परिचय देखेंगे। देखिए प्रस्तुत कहानी सदगति जो है उसके कहानीकार है, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है सन 1880 में लमही नामक एक गांव में जो है होता है और उनकी जो मृत्यु है वहां सन 1936 को जो है होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मानस सरोवर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे आप ही को पता है मुंशी प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास सम्राट जो है यहाँ पर कहा जाता है। वैसे में उनकी कहानियां भी कुछ कम नहीं है। देखिए उन्होंने 300 से भी ज्यादा जो कहानियां है उसे लिखा है। उसको जो है मानस सरोवर नामक कहानी संग्रह जो 8 भागों में लिखी गई है उसमें संग्रहित, संकलित जो है किया गया है। ऐसे में जो प्रस्तुत कहानी सदगति है उसमें जो है यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, जो जातिगत भेदभाव है ना उसके क्रूरतम रूप पर जो है प्रकाश डाला है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सदगति जो है प्रेमचंद जी की एक यथार्थ कहानी है। सदगति कहानी जो है वह प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध श्रेष्ठतम यथार्थ कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव जो है, क्या है, जातिगत भेदभाव जो है जिसके कारण किस तरह जो है क्रूरता जो है यहाँ पर उच्च वर्गीय लोग जो है निम्न वर्गीय लोगों पर दिखाते हैं। मतलब किस तरह यहाँ पर उच्च वर्ग के जो एक लोग है वह निम्न वर्ग के अस्पृश्य लोगों पर किस तरह जो है यहाँ पर उन पर अत्याचार करते हैं, कितनी क्रूरता से उनसे बर्ताव करते हैं, इस पर जो है इस प्रस्तुत कहानी में प्रकाश जो है डाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो साथ ही साथ समाज में फैले अंधविश्वास, क्या है, किस तरह समाज में अंधविश्वास फैला गया है और जातिगत शोषण जो है हमारे समाज में किस तरह यहाँ पर जारी है उस पर भी जो है यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका एक वास्तविक चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है। मतलब जातिगत, देखिए आपको पता है अस्पृश्यता एक समय एक ऐसी महामारी की तरह फैली हुई थी। तो ऐसे में क्या है, उस अंधविश्वास के कारण ही जो है यहाँ पर ऐसे अस्पृश्यता जो है एक महामारी बनी हुई थी। तो ऐसे में कैसे जातिगत भेदभाव जो है होता है, तो ऐसे में निम्न वर्ग के अस्पृश्य लोगों के क्या है यहाँ पर जीवन पर जो है क्या असर उसका पड़ा और उनके जीवन कितने कठिन कर रहा था, तो ये सभी जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। इसलिए तो एक यथार्थ करके यहाँ पर दिया गया है, यथार्थ और उसका एक वास्तविक चित्रण जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य की निर्ममता का एक विश्वसनीय चित्र जो है इस कहानी में जो है पर खींचा गया है। मतलब इसका अर्थ क्या है, एक मनुष्य कितने हद तक जो है यहाँ पर, कितने हद तक जो है क्रूरता जो है उसमें भरी हुई है, कितने हद तक जो है वो अत्याचार कर सकता है या फिर कितने हद तक जो है वहां कठोर होकर बर्ताव कर सकता है, इसको जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे, कहानी की तरफ देखेंगे। तो देखिए कहानी कहते हैं हमें पहले जो है उनके पात्रों के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है वह दुखी है, उसका नाम ही क्या है यहाँ पर, दुखी है, और उसकी पत्नी का नाम जुरिया, याद रखिएगा क्या है, पत्नी का नाम जुरिया है। और एक पात्र जो है पंडित घासीराम को हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी प्रमुख पात्र के अंतर्गत ही ठहरता है। एक तो दुखी और पंडित घासीराम। नेक्स्ट पंडित घासीराम की पत्नी जो उसे पंडिताइन करके यहाँ पर पुकारा गया है, कैसे संबोधित किया गया है, पंडिताइन करके। तो ये पात्र जो है पर बहुत ही प्रमुख पात्र है। इसके साथ साथ गोंड करके एक गौण पात्र जो है इस कहानी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो दुखी, उसकी पत्नी जुरिया
और पंडित घासीराम की पत्नी जो है पंडिताइन, फिर उसके साथ साथ गोंडी, इतने पात्र जो है हम इस कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं। तो पाठ की जो शुरुआत है वह कैसी होती है, देखिए यहाँ पर दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। चमारिन ने कहा तो वो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाए। देखिए असल में यहाँ पर कहानी में क्या होता है, जो दुखी है, जो निम्न वर्ग के अस्पृश्य है, चमार जाति का है, किस जाति का है, वहां एक चमार जाति का है। तो ऐसे में वह अपने क्या है बेटी की विवाह की साइत निकलवाने के लिए पंडित घासीराम के पास जाता है और वहां पर किस तरह जो है पंडित घासीराम उसके साथ बर्ताव करता है। फिर आगे क्या होता है ये मैं पहले ही नहीं बताना चाहती हूँ, आगे आगे क्या है कहानी में हम देखते जाएंगे ताकि आप में वो उत्सुकता जो है वह बनी रहे। तो इसलिए सीधा जो है यहाँ पर कहानी को जो है हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि जो दुखी चमार है वह क्या करता है, यहाँ पर घर में सुबह सुबह ही झाड़ू लगाता रहता है, तो उसकी पत्नी जो झुरिया है वह क्या करती है, घर में गोबर लिपती रहती है। तो दोनों अपने अपने काम में क्या है फुर्सत पाकर बाद में जो है जो चमारिन है, मतलब चमारिन मतलब कौन है यहाँ पर, झुरिया, वो क्या कहती है यहाँ पर, तो जाके पंडित को जो है आप बुला लाना, क्या है ऐसा ना हो कि वो कहीं और बाहर जो है चले जाए करके। तो दुखी उस समय कहता है, क्या कहता है दुखी, हाँ जाता हूँ लेकिन यहाँ तो सिर्फ बैठेंगे किस चीज पर। देखिए यहाँ पर ठीक है, मैं पंडित को ले जाने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्यों वहां पंडित के पास जाना चाहता है, क्योंकि अपने बेटी की विवाह की शादी की साइत निकलवाने के लिए जो है वह उन्हें बुला कर आना चाहता है। तो ऐसे में ठीक है मैं जाता हूँ, मगर तो ये तो सोचो उन्हें हम बिठाएंगे कैसे। तभी झुरिया कहती है कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। देखिए वो गरीब परिवार है, चमार परिवार है, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या है यहाँ पर, वह अस्पृश्य जात के है और गरीब है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है हम उन्हें कहाँ पर बिठाएंगे। तो ऐसे में झुरिया कहते हैं कि कहीं से खटिया जो है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, तो ऐसे खटिया तो मांग कर लाइए, क्या है अब ठकुराने में मतलब क्या है, ठाकुर के पास जाकर ऐसे खटिया जो है वहां से लेकर आइएगा करके। तभी देखिए यहाँ पर झुरिया के इस बात पर दुखी क्या कहता है, तू तो कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है, टकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। देखिए यहाँ पर वो अस्पृश्य जात के हैं, तो ऐसे में क्या है, ऐसे ही वो क्या है ठाकुर के घर जाकर ठकुराने से जो है वो ऐसे ही खटिया मांग नहीं ला सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है कभी देह जलाने वाली बात जो है तुम ऐसे कह देती हो। इसीलिए वो यहाँ पर कह रहा है क्या है, उनके घर से आग तक तो निकलती नहीं है और तुम खटिया की बात कर रही हो, क्या वो मुझे अपने घर से खटिया देंगे, क्या क्या बात करती हो तुम। इस तरह जो है यहाँ पर दुखी जो है अपनी पत्नी से कह रहा है। तो खटिया देंगे, कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लोटा पानी भी मांगे तो भी नहीं मिलेगा, ऐसे में खटिया देंगे, अपने घर की जो वस्तु है वो देंगे क्या। भला खटिया कौन देगा, हमारे उपले सेंट भूसा लकड़ी थोड़े ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। तो ऐसे में वो कहता है कि क्या है पानी तक तो वो नहीं देंगे, खटोले तो क्या है खटिया तो दूर की बात है, वो कहाँ से देंगे। वो क्या हमारे क्या है उपले सेंट और भूसे की तरह है, लकड़ी की तरह है जो कोई भी चाहे उठा ले जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है हमारे घर में क्या है जो खटोला है उसे ही लेकर आ, धोकर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो क्या है मैं पंडित को लेकर आने तक वहां सूख जाएगा करके। तो ऐसे में क्या कहते हैं वो, ठीक है मैं महुआ के जो पत्ते हैं उसे तो जो है यहाँ पर वो उस पर बैठेंगे क्या करके भी चर्चा होती है। तो ऐसे में क्या है महुआ के पत्ते से, पत्तों में तो खाना ही खाते हैं, तो ऐसे में महुआ के पत्ते का ही एक आसन जो है मैं बना दूंगी करके यहाँ पर क्या है झुरिया जो है कहती है। पहले तुम जाकर पंडित को लेकर आओ करके यहाँ पर झुरिया कहती है। तो ऐसे में सुबह सुबह ही वो तो क्या है अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो सीधा जो है पंडित को लेकर आने के लिए घर से निकलता है। मगर देखिए यहाँ पर घर से निकलने से पहले वो कहती है ना कि क्या है महुए के पत्ते से जो है पत्तल बना दूंगी करके। तो ऐसे में हाँ और एक पत्तल भी बना, क्योंकि सीधा भी देना है, क्या है हम पत्तल में सीधा भी देंगे, जैसे मतलब पंडित अगर घर में आएंगे तो कुछ तो अनाज जो है यहाँ पर उन्हें देना है, तो ऐसे में सीधा देना आना है, उसके लिए भी पत्तल बना दे करके। तो ऐसे में क्या है उसके लिए राशन लाना है,
क्या है यहाँ पर गेहूं, चावल, गुड़, घी, कुछ सब्जियां, ऐसी सभी जो है उसे सीधा में रखकर जो है मतलब क्या है यहाँ पर पंडित को देना है उसे बुलाने के बाद। तो ऐसे में जो है जो राशन लाना है तो उसके लिए क्या है, तू उसे छूना मत, मतलब हमारे छुए जो क्या है, अगर तू उसे छू लेगी तो वो नहीं लेंगे, उन्हें बहुत गुस्सा है पंडित को। तो ऐसे में तो गोंड की लड़की को साथ में ले आ, क्या है वो सभी जो है लेकर आएंगे, जो भी सीधा का जो सामान है वो लेकर आएंगे और वो क्या है उन्हें दे देगी करके। तो ऐसे में तू उन्हें साथ जो है गोंड की लड़की को साथ में ले जा करके, मतलब देखिए अब तक जो है आप दुखी में एक विचार देख सकते हैं कि वो पंडित से बहुत ही डर रहा है। जो नेम धर्म जो है मतलब जो भी नीति नियम है जिसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं, ये मनुष्य है उसके बावजूद क्या है, ये अस्पृश्य है, इसके छू ये वस्तु वहां नहीं छू सकते, इनके घर पे घर की वस्तुओं पर वो नहीं बैठ सकते, ऐसे से भी क्या है अंधविश्वास है। तो ऐसे में क्या है, एक इसमें अंधविश्वास भी है और एक भक्ति भी क्या है पंडित के प्रति, और जो भी नियम है उसके प्रति भक्ति जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे में वो गोंड की लड़की को ले क्या है ले जाकर तुम उसे क्या है जो भी सामान है उसे लेकर आना, इस तरह से भी वो कहकर जो है जाता है। तो खाली हाथ कैसे जाए, इसीलिए वो क्या करता है यहाँ पर थोड़ी सी घास को जो है वहां ले जाता है, एक घास को थोड़ी सी घास को जो है वहां ले जाता है। तो ऐसे में खाली हाथ कैसे पंडित के पास जा सकते हैं, इसीलिए वो थोड़े से घास को जो है ले जाता है। फिर बाद में वो पंडित के घर के पास जाता है, थोड़ी देर जो है वहां इंतजार कर कर बैठता है। उसके घर के सामने, पंडित के घर के सामने जो है बाहर जो है वहां बैठा रहता है पंडित के इंतजार कर, क्योंकि पंडित जो है वो क्या है सुबह उठने के बाद उनका पूजा पाठ सब कुछ होना है, बाद में ही जो है वह बाहर आएंगे। तो पूजा पाठ सभी होकर वहां बाहर आते हैं। देखिए यहाँ पर आज वहां पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्टा लिए बैठा है। तो दुखी चमार जो है जो घर से घास का एक गट्टा लेकर वहां गया था, तो वो लिए वहां बैठा है किसके सामने, पंडित के घर के सामने। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। देखिए पूजा पाठ करके जो है यहाँ पर जब पंडित बाहर आता है दुखी को देखता है तो दुखी भी उन्हें देखकर क्या है उठ खड़ा होता है, फिर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम, ऐसे ही प्रणाम नहीं, क्या है पूरा साष्टांग मतलब वो पूरे ही नीचे गिरकर जो है वहां प्रणाम जो है करता है। फिर बाद में वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। देखिए किसके लिए श्रद्धा जो है यहाँ पर दुखी के मन में आया, पंडित को देखकर। फिर छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। देखिए क्यों यहाँ पर श्रद्धा से उसका मन भर आया, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक दिव्य मूर्ति को ही उसने सामने देख लिया। मतलब क्या है यहाँ पर उसका जो पंडित दिखने में कैसा था उसका वर्णन यहाँ पर क्या क्या है, छोटा सा है, गोल मटोल, छोटा सा कद है, गोल मटोल व्यक्ति है, और ऐसे में चंदन रोरी जो उसने लगाया था वो क्या है उसे और भगवान की जो एक प्रतिभा जो है वहां प्रदान कर रही है। तो ऐसे में श्रद्धा से उसका मन भर आता है। फिर क्या है यहाँ पर देखिए वो पूछता है, कौन पंडित जो है दुखिया को पूछता है कि आज कैसे चला रे दुखिया, मतलब आज यहाँ कैसे चला आया रे दुखिया करके यहाँ पर वह पूछता है। उसके पूछने पर दुखी जो है पर जवाब देते हुए कहता है कि क्या है, देखिए दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। तो बिटिया की क्या है यहाँ पर सगाई कर रहा हूँ, कुछ साइज सगुन जो है विचारना है। तो कब क्या है, देखिए यहाँ पर कब मर्जी होगी मतलब आप कब आएंगे घर को करके। तभी घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। देखिए आज वह बोल रहा है कि मुझे छुट्टी नहीं है मगर सांझ तक आ जाऊंगा करके। तभी दुखी कहता है, नहीं महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं। देखिए अभी वो कहता है कि नहीं नहीं महाराज सांझ तक बहुत समय हो जाएगा, क्या मैं सब सामान तैयार करके आया हूँ, तो थोड़ी आपके आने पर क्या है यहाँ पर बहुत मदद होगी। तो इस तरह वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ये जो घास है मैं कहाँ रखूं जो उसके साथ लाया था कर। देखिए यहाँ पर अभी उसके रिक्वेस्ट करने पर वो क्या कहता है, घासी कहता है, घासी मतलब यहाँ पर कौन है, पंडित घासीराम। वो कहता है कि इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे, यहाँ बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। देखिए वो यहाँ पर अपने घर का जो काम है वह करवा रहा है, घर के अंदर नहीं लेता मगर घर के बाहर जो भी काम करवा सकते हैं अस्पृश्य होने के बाद वो उससे काम जो है करवा रहा है। क्या कह रहा, पहले तो उसने कहा कि जो घास है उसे गाय के सामने डाल दे,
और थोड़ा सा झाड़ू लगा दे, आंगन जो है रहता है वहां पर झाड़ू लगा दे। हाँ, और यहाँ पर क्या है, लीपा भी नहीं, मतलब आपको शायद ही पता होगा गांव में सभी जो है अपने आंगन में क्या करते हैं, गोबर से लीपते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा गोबर लेकर उसे भी लीप देना, और तब तक मैं भोजन कर लूं। देखिए ये सभी तुम काम करते रहना। अभी तक उसने एक दो काम बताया, झाड़ू देकर उसे गोबर से लिपने की, इतना काम तुम करते रहना, तब तक मैं भोजन कर लूंगा, फिर जरा आराम करके चलूंगा। देखिए अभी कुछ समय पहले उसने कहा था कि आज तो छुट्टी नहीं है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, मगर अभी कह रहा है कि थोड़ा भोजन करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आराम करके बाद में तुम्हारे साथ चलूंगा करके। हाँ, यहाँ लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भैसल में रख देना। देखिए और भी सिर्फ वो काम जो है वहां बताता ही जा रहा है। कहता है कि क्या है, जो ये लकड़ी है इसे चीर देना, इसे याद रखिएगा। क्या है, पहले झाड़ू मारने के लिए बोलता है, फिर गोबर से लीपने के लिए कहता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या क्या काम जो है वहां करने के लिए कहता करके, पंडित घासीराम दुखी को। तो क्या है, झाड़ू और उसके बाद गोबर से लीपने के बाद लकड़ी चीरने के लिए कहता है, फिर खलिहान में 4 काची भूसा पड़ा है, उस भूसे को लेकर क्या है यहाँ पर भूसेल में रख दे करके वहां कहता है। तो इतना सारा काम जो है वहां कहता है। अभी दुखिया और कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। अभी उसने एक बार बता दिया कि ठीक है, मैं थोड़ा सा भोजन करके आराम करके ही तुम्हारे साथ निकलूंगा, तो उस समय तक तो उसे इंतजार करना ही पड़ेगा। और वैसे ही वहां बैठकर भी इंतजार नहीं कर सकता। एक बार उसने बता दिया कि इतना सारा काम करना है, तो उसे काम करना ही पड़ेगा। उसे डर है कि और कुछ भी बोलूंगा और वो पंडित ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा करके, तो इसीलिए जो है वहां काम करने के लिए लग जाता है। देखिए यहाँ पर दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। देखिए फौरन जो हुक्म की तामील करने लगा, मतलब जो जो भी काम उसने बताया था पंडित काशीराम ने, वो सभी काम करने लगा। देखिए यहाँ पर पहले वो झाड़ू लगाता, फिर बैठक को गोबर से लीपता है, तब तक ही 12 बज जाते हैं। फिर क्या होता है, पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने के क्या धरा था। देखिए यहाँ पर इतने काम करने पर ही दोपहर के 12 बज गए। तो ऐसे में जो पंडित घासीराम है वो खाने के लिए जाता है, भोजन करने के लिए। मगर दुखी को भी बहुत ही क्या है, भूख लगी है, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही पानी पिया। तो ऐसे में क्या है, भूख तो लगी मगर खाने के लिए क्या है वहां पर, वो कुछ भी नहीं खा सकता। तो ऐसे में घर यहाँ से मील भर था, मतलब घर भी मील भर दूर था, ताकि क्या है, वो घर भी जाकर खाकर नहीं आ सकता था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। ठीक है, अगर वो खाने के लिए चला जाएगा, भूख लगी है ना, तो आधा काम तो इसने कर दिया है, मगर बाद में भी वो घर जाकर खाना खाकर नहीं आ सकता। अगर पंडित को पता चला कि क्या है वो घर गया है, तो इसमें वो गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। इस तरह से भी जो है उसके मन में डर सताती है। फिर बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। देखिए वहां क्या करता है, भूख दबाता है, मतलब भूख को सहता है, और फिर बेचारा लकड़ी फाड़ने के लिए लग जाता है। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी लकड़ी में, क्या है पर लकड़ी में जो है एक मोटी सी गांठ थी। तो ऐसे में पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। देखिए सामान्य लकड़ी फाड़ना अलग बात है, मगर अगर उसमें एक मोटी सी गांठ रहेगी तो उसे फाड़ना तो और भी मुश्किल काम है। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों ने उसने अपना क्या है, उस पर अपना जोर जो है जमाया था। इसका मतलब इससे पहले जो भी भक्त कुछ क्या है, पंडित को कुछ काम से जो है बुलाने के लिए जाते हैं, तो वो उससे क्या है, लकड़ी फाड़ने के लिए कहता। तो कितने ही लोगों ने क्या है उसे फाड़ने की कोशिश की है, मगर किसी ने भी क्या है वहां उसे फाड़ा नहीं, मतलब क्या है उस लकड़ी को वहां चीर नहीं पाए। तो ऐसे में वहां उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरमे के सामने सिर झुका देती थी, यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था, कुल्हाड़ी उलट जाती। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, जो दुखी है वो क्या है, घास काट कर जो है या घास छील कर जो है वहां बाजार ले जाता था, उसे बेचता था सभी। मगर क्या है, घास अलग है, लकड़ी अलग है। ये कितने ही जोर शोर से जो है उस लकड़ी पर वार करे कुल्हाड़ी से, मगर उस गांठ पर, लकड़ी में जो गांठ थी मोटे से, उस पर एक खरोच तक भी नहीं आया। तो ऐसे में उसे लकड़ी फाड़ने में बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए एक तो ऊपर से सुबह से वहां भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है,
और क्या है, बहुत जोर जोर से भी जो है वो मार रहा है, फिर भी लकड़ी के क्या है यहाँ पर घाट पर एक खरोच तक जो है नहीं आया। मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो देखिए वो क्या करता है, पसीने से तर होता है, फिर हाँफता था, फिर थककर बैठ जाता, फिर उठता था, हाथ उठाने ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। उसका काम क्या है, सिर्फ लकड़ी पर जो है यहाँ पर वार करना कुल्हाड़ी से। कैसे भी करके अभी बता दिया पंडित ने, इस लकड़ी को चीर कर रख दो करके, मगर यहाँ पर उससे नहीं हो रहा है। वो हाँकता है, हाफता है, थकता है, कुछ मिनटों के लिए बैठता है, फिर उठता है, फिर तितलियां उड़ने लगा, मतलब मानो उसके सर जो है घूम रहा होता है, ऐसे उसको आभास होता है। फिर भी वो क्या है, अपने आप को संभालता है, फिर लकड़ी मारता है। तो ऐसे ही क्या है, वो अब काम पर लगा रहता है। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। देखिए पेट तो खाली है, तो ऐसे में एटलीस्ट एक चिलम तो मिल जाती, तो क्या है, कुछ ताकत मिल जाएगा करके वहां सोचता है। फिर उसने सोचा यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। देखिए अभी वहां चिलम तंबाकू पीने के लिए जो है सोचता है, मगर क्या है, पंडित के पास तो नहीं पूछ सकता क्योंकि वो तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण क्या है, वो इस तरह सोचता कि हम लोगों की तरह थोड़े ही वो क्या है तंबाकू चिलम से भी पिएंगे नहीं ना, तो उनके पास भी नहीं होगा, कहाँ से लेकर आऊंगा। फिर उसे याद आता है कि गांव में एक गोंड की भी घर है। गांव में क्या है, एक गोंड की भी घर है, हाँ जरूर उसके पास जो है चिलम और तंबाकू जो है मिल जाएगी करके तुरंत जो है वह क्या करता है, उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, मतलब खैर मेहनत सफल हुई मतलब गोंड के पास उसे चिलम तंबाकू मिलता है। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहां नहीं ना थी। दुखी ने कहा आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। देखिए पर वो क्या करता है, यहाँ पर वहां से चिलम मांगता है, तंबाकू मांगता है, मगर वहां पर आग नहीं था। तो ऐसे में वो कह देता है गोंड से कि तू फिक्र मत कर भाई, क्या है, मैं पंडित जी के घर से जो है आग मांग लूंगा, वहां तो अभी क्या है चूल्हा जल रहा था, तो ऐसे में आग जरूर मिल जाएगी करके। तो ऐसे में वो वापस आकर पंडित जी के पास जो है, मतलब उनके घर के पास जाकर जो है थोड़ा सा झुककर वो पूछता है, मतलब पंडित जी करके। तभी यहाँ पर क्या है, थोड़े से आग दे दीजिए करके वो पूछता है, जोर से चिल्ला कर, क्योंकि घर के अंदर तो वह नहीं जा सकता ना, इसीलिए सिर्फ क्या है घर के आंगन में, मतलब दहलीज तक जाकर ऐसे पूछने पर यहाँ पर देखिए क्या होता है, पंडित आई ना, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर तो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। देखिए सिर्फ वो दहलीज तक जाकर थोड़ा सा झुककर जो है, पंडित जी आग दीजिए करके, थोड़ा सा आग हो तो दे दीजिए करके पूछने पर पंडिताई ना बहुत ही जो है पर क्रोधित होती है, और वो कहते हैं कि या क्या है, यहाँ पर ये अस्पृश्य है तो ये क्यों हमारे घर में आया, ये चमरवा जो है वो क्यों हमारे घर में आया। तो ऐसे में पहले गुस्सा होता है, फिर पंडित कहते हैं कि क्या है, वो तो क्या है सिर्फ आग ही तो मांग रहा है ना, दे दो करके। तभी पंडित आयन कहते हैं कि ठीक है इस बार दे दूंगी, मगर क्या है अगली बार ऐसे कोई आया तो क्या है, क्या कर दूंगी, उसकी मुंह नोच लूंगी करके यहाँ पर वहां कहती है, मुंह जला दूंगी करके वो कहती है। तो ऐसे में पंडिताई ना चिमटे से पकड़कर आग लाई थी, 5 हाथ दूर से ही घूंघट की आड़ से दुखी की तरह आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई, जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंट देने लगा। उसके मन में कहा यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। देखिए फिर ठीक है, अभी पंडित ने कह दिया ना, क्या है थोड़ी सी आग ही तो मांग रहा है, दे दो करके। तो ऐसे में क्या करती है, वो आग दे देती है। तो आग जो है चिमटे में लेकर आती है, वो आग जो है वो कंगारा जो रहता है उसे चिमटे में ले आकर आती है, और क्या है 5 गज दूर से ही क्या करती है, वो पर 5 कदम दूर से ही जो है ऊपर खड़े होकर वो क्या करती है, उसे आग को ऐसे फेंकती है कि वो आग जो मतलब वो जो आग है वो किसे कहाँ पर लगता है, दुखी के सिर पर जो है लगता है। तो ऐसे में देखिए उस समय पहले तुरंत दुखी जो है उसे ऐसे हटा लेता है, मगर उस समय दुखी क्या सोचता है, देखिए एक पवित्र ब्राह्मण के घर में क्या है अपवित्र करने का फल जो है मुझे मिला है। मतलब वो ऐसे यहाँ पर आकर जो उसने आग पूछा, तो उस घर को उसने अपवित्र कर दिया, तो ये क्या है यहाँ पर अंधविश्वास है। तो ये अपवित्र करने का फल जो है उसे मिला है, इस तरह जो है वो यहाँ पर सोचता है। तो यहाँ पर हम
देख सकते हैं, एक तो ये जातिगत भेदभाव के कारण किस तरह अंधविश्वास फैला हुआ है। सभी लोग इंसान हैं, कोई इंसान के घर आने से कोई भी अपवित्र, कुछ भी अपवित्र यहाँ पर नहीं होता है। मगर इसको भी जो है यहाँ पर वो कैसे, ऐसे लोग भी जो है उसे कैसे यहाँ पर मानते हैं। दुखी के मन में भक्ति है, पंडित के प्रति भक्ति है, तो ऐसे पवित्र ब्राह्मण के घर में, देवता के घर में क्या है, देवता कोई घर को अपवित्र करने से क्या है, उसका फल मुझे मिला, देखो भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दी। तो अपने आप में ही वो गिल्ट फील जो है वहां करता है। फिर आगे देखिए वो क्या कहता है, पर भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया, इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं, ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। देखिए वो कैसे जो है वो सोचता है यहाँ पर कि क्या है, इसीलिए तो क्या है यहाँ पर वो ब्राह्मण है। देखो यहाँ पर इसी से तो संसार पूरे ब्राह्मण से डरता है, पूरा संसार ब्राह्मण से डरता है। बहुत सारे लोगों के घर में चोरी होती है, कोई क्या है पर ब्राह्मण के घर में कोई चोरी कर सकता है? नहीं, उसमें हिम्मत नहीं, कोई भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जो है यहाँ पर क्या कर देगा, उन्हें श्रापित करेगा, उन्हें यहाँ पर सजा देगा। इस तरह से भी वहां सोचता है। घर भर का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब क्या है यहाँ पर पूरा भगवान जो है उसके पूरे घर को ही सत्यानाश कर देंगे, श्रापित वहां हो जाएगा, इसलिए करके उस पर आग पड़ गई। तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। मतलब क्या है, पंडिताइन पहले तो गुस्से में रहती है, मगर जब वो आग जो है फेंकती है तो उसके सर पर पड़ता है ना, तो उसे बुरा लगता है। तो इसीलिए पंडित खाकर उठने के बाद वो कहती है कि क्या है, इस चमरवा को कुछ खाने को दे दो, बेचारा सुबह से जो है वहां काम कर रहा है और भूखा भी होगा करके। मतलब जब से उसके घर में आए पानी तो नहीं देंगे और ना ही उसे खाने के लिए कुछ है, तो ऐसे में क्या कुछ खाना दे दूं क्या करके। मगर देखिए पंडित उस बात के लिए नहीं मानता, वो पूछता है कितनी रोटियां बची होंगी करके। तभी वो कहती है कि एक दो चार रोटी बची होंगी करके। तभी यहाँ पर पंडित कहता है दो चार से उसका क्या हो सकता है, वो चमरवा है, तो ऐसे में शेर भर तो चाहिए उसे खाने के लिए। तो इस तरह करके वो एटलीस्ट अगर हाँ कहता तो क्या है, एक दो चार रोटी तो उसे मिल जाती खाने के लिए, सुबह से भूखा है बेचारा। मगर क्या है, पंडित के इस बात पर पंडिताइन भी चुप हो जाते हैं और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इधर डोंगो क्या है, उसके घर के सामने ही जाता रहता, वो काम करता रहता है। तभी वो पूछता है कि क्या है, कुछ खाने को ही मिला या फिर सुबह से ऐसे ही काम करा रहा है करके। तभी यहाँ पर जो दुखी है वो कहता है, अरे क्या खाने के लिए, क्या वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी क्या करके। तभी देखिए यहाँ पर गोंड कहता है, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देखकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, यहाँ उनसे भी बढ़ गए उस पर धर्मात्मा बनते हैं। देखिए गोंड जो है यहाँ पर बता रहा है कि पचने को तो पच जाएगा, मगर तुम्हें खाना देगा कौन। मतलब वो कहते हैं कि क्या है पर जब दुखी कहता है कि पचेगा नहीं हमें उनका खाना करके, तो ऐसे में पच जाएगा, मगर तुम्हें खाना मिले तो सही, वो नहीं देगा। देखो यहाँ पर वो उसने तो पेट भर खाना खा लिया और जाकर अभी आराम कर रहा है, मगर तुम्हें यहाँ पर लकड़ी फाड़ने का काम दे दिया और तुम्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। देखो यहाँ पर कुछ जमींदार के घर में तो कुछ खाने के लिए मिलता है, वो तो कुछ दे देते हैं, मगर ये उससे भी गए गुजरे हैं। इस तरह से भी गोंड जो है यहाँ पर दुखी से कहता है। तो गोंड के साथ यहाँ पर बातचीत करने के बाद जो है वो क्या करता है, फिर से लकड़ी चीरने के लिए चालू हो जाता है। देखिए यहाँ पर पंडित घर के अंदर जो है आराम कर रहा है, अभी गोंड भी बातें करके चला गया। तो ये जो है यहाँ पर दुखी बहुत कोशिश कर रहा है कि वह लकड़ी चीरे, मगर वो लकड़ी जो है चीर नहीं पाता है। तो ऐसे में वो सोचता है कि ठीक है, क्या है, मैं और जो बाकी काम है उसे कर दूंगा करके। मतलब जो क्या है भूसा बचा उसे क्या है बैसल में रखना, तो ऐसे सभी काम जो है वहां करता है। फिर क्या है लकड़ी चीरने की कोशिश करता है, मगर एक भी यहाँ पर करोश नहीं पड़ता। तो वो सोचता है, अरे पंडित ने इसे कहाँ पर रखा था, कितने वार करने पर भी क्या है इस पर एक खरोच तक नहीं लगी करके। फिर वो थक जाता है, थक कर जो है वहां नीचे वही जमीन पर बैठ जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे सुस्ती के कारण 2 मिनट के लिए उसकी आंखें जो है बंद हो जाती है। तो ऐसे में तभी उसी समय जो है पंडित बाहर आता है। पंडित बाहर आकर वहां क्या करने लगता है यहाँ पर, अरे दुखी तू सो रहा है, मैंने तो तुम्हें क्या है काम सौंपा था, अभी तक तुमने एक लकड़ी तक नहीं चीरा,
तो ऐसे में क्या है, तुम्हें ही देर हो जाएगी, चलो चलो उठो, जल्दी से लकड़ी चीर लो, मैं अभी तैयार होकर आ जाऊंगा। देखो तुम जितने जल्दी लकड़ी चीरोगे उतने जल्दी जो है पर तुम्हारी बेटी के क्या है पर विवाह की साइज जो है वहां निकलेगी करके। तो ऐसे में फिर से जो है ये कहकर वो चला जाता है ना, तैयार होकर आ जाऊंगा करके। तो ऐसे में क्या है, वो लकड़ी पर वार करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, मगर क्या होता है वहां पर, मानो उसके शरीर में कुछ बदलाव जो है होता है। मतलब वो जोर जोर से जो है यहाँ पर क्या है, वार जो है उस पर करता जाता है। और यहाँ पर पंडित भी तैयार होकर आता है और आकर क्या है, वो कहने लगता है कि अरे और जोर से मार, और जोर से मार, इतना ही जोर है क्या, और जोर से मार करके यहाँ पर उसे उकसाता है। तो ऐसे में क्या है, और जोर से जो है वहां मारने लगता है। तो देखिए यहाँ पर दुखी अपने होश में ना था, जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। देखिए यहाँ पर स्पेशली अभी सामने कौन खड़ा है, पंडित खड़ा है। वो सुबह से भी क्या है लकड़ी चीरने की कोशिश कर रहा है, मगर कुछ नहीं हुआ था। मगर अभी मानो क्या है, पंडित के आकर ये कहने पर कि ये लकड़ी जैसे ही तुम चीरोगे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा करके, उसमें क्या है एक शक्ति जो है कैसे विचरती है पता नहीं, वो जोर जोर से उसे उस पर वार करने लगता है। इसीलिए दिया है कि यहाँ पर थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई ऐसा महसूस होता है। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हुआ, मतलब उसे ही आश्चर्य होता है, अरे वो कैसे इतने जोर से मार सकता है करके। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। उसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। देखिए दुखी जो है यहाँ पर पंडित के सामने खड़े होकर कहने पर, उसे उकसाने पर, और जोर से मारा, और जोर से मारा, इस तरह सभी कहने पर क्या होता है, एक शक्ति विचर आती है, मानो सुबह से वो भूखा ना हो और क्या है उसे उसमें थकान नहीं है, ऐसे वो क्या है जोर जोर से मार लगता है। खुद उसे यहाँ पर अपने शक्ति पर, अपने बाहुबल पर क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर दुखी जो है ऐसे ही आधे घंटे तक जोर जोर से मारता, मतलब एक एक क्या है वार जो है वज्र की तरह इतनी जोर से जो है वो कुल्हाड़ी से जो है क्या है लकड़ी पर चोट करता जाता है। देखिए आधे घंटे तक लगातार, आधे घंटे तक सुबह से भी मार रहा है, मगर अभी भी लगातार आधे घंटे तक वो मारने पर क्या हो जाता है, लकड़ी जो है बीच से दो भाग जो है लकड़ी की हो जाती है। मतलब उसमें जो बड़ी सी गांठ थी वो भी जो है यहाँ पर चीर जाती है और लकड़ी जो है वहां क्या है दो भाग जो है उसकी हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इतना तो वो मार देता है, मगर अंत तक लकड़ी के दो भाग होने तक क्या होता है, उसके हाथ से भी जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में रहती है वो कुल्हाड़ी भी छूट जाती है। और यहाँ पर देखिए वहां क्या होता है, चक्कर खाकर गिर पड़ता है। कौन, दुखी। दुखी अभी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब देगा। मतलब सुबह से भूखा प्यासा था, थका हुआ शरीर था, अभी उसने जवाब दे दिया। तो पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलिया हो जाए। देखिए वो लकड़ी जो है अभी दो भाग हो गया, तो ऐसे में क्या है और जोर से मार, और जोर से मार, मतलब और दो चार मार मार दे, क्या है वो जो पतली पतली चैलिया है वो उसके हो जाएंगी करके। तभी देखिए दुखी ना उठा, उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित ना समझा। मतलब दिक करना मतलब क्या है, उसे और दिक्कत देना, उसे और परेशान करना उचित नहीं समझा। तो ऐसे में क्या किया, वहां पर पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, पर जड़ी बूटी छानते हैं और फिर स्नान करते हैं, पंडिताई बाना जो है जो रस रहता है उसे पहनकर जो है वहां क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। दुखी अभी तक वही पड़ा हुआ था, जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। देखिए अब अभी वो चक्कर खाकर जो गिर पड़ता है, तो ये तैयार करके आकर उसके साथ निकलने के लिए सोचता है, तय करता है। फिर पंडित तैयार होकर आता है बाहर, तब भी जो है यहाँ पर क्या होता है, उसे जोर से पुकारता है कि अरे दुखी तू अभी तक नहीं उठा, ऐसे ही पड़े रहोगे क्या, चलो घर नहीं जाना है क्या करके यहाँ पर कहता है। मगर दुखी
फिर भी नहीं उठता है। देखिए वो कहता है कि चलो तुम्हारा घर चल रहा हूँ, सब ठीक ठाक कर कर आए हो ना, इस तरह पूछने पर भी दुखी नहीं उठता है। तो ऐसे में देखिए अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था, बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। देखिए अभी थोड़ा सा शंका होता है कि इतना क्या है बुलाने पर जो है वो नहीं उठता है करके, और ये उसे छू भी नहीं सकते। ऐसे में थोड़े से पास जाकर देखते हैं और क्या है वो बदहवास ऐसे ही पड़ा हुआ था और वो भागते हैं। फिर पंडिताइन से कहते हैं कि मानो दुखी जैसे मर ही गया करके। तो ऐसे में पंडिताइन हकबकाकर बोली, वहां तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। देखिए उससे भी पहले क्या है हैरानी होती है क्या, और वो हकबकाते हुए बोलती है वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना करके। तभी पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। देखिए लकड़ी चीरते चीरते मर गया वह दुखी, अभी क्या होगा, अब क्या होगा करके पंडित जो है कहते हैं। तभी देखिए पंडिताइन कहते हैं कि अभी वो पूछ रहा है कि अब क्या होगा करके, तो वो तो मर गया है, उनके घर के आंगन में वह मरा हुआ है। तो ऐसे में पंडिताइन बहुत ही निष्ठुरता से, मतलब बहुत ही मानो उसके दिल में थोड़ी सी भी ममता ही नहीं है। वो कहते कि अब क्या हो सकता है, बुलवा भेजो, क्या है चमारों को जो विषय है वो पहुंचा दो, आकर उसकी लाश को ले जाएंगे, उतना ही इसमें क्या बात है करके। तो उनके घर में सुबह से काम करते करते एक जीव चला जाता है, एक प्राण चला जाता है, और उन्हें क्या है पर रत्ते भर भी उसका दुख हो या फिर अफसोस है या पर पंडित को और ना ही पंडिताइन को होता है। तो ऐसे में क्या है वो जो न्यूज़ है, मतलब क्या है दुखी मर गया, आकर उसके लाश को ले जाओ, ऐसे चमार जाति वालों जो लोग रहते हैं तो वो उनके उसके और उसके साथ साथ दुखी की घर तक जो है ये समाचार जो है पहुंचाते हैं। तो ऐसे में देखिए उधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना। ये समाचार पहुंचते ही जो गोंड जिसने क्या किया था यहाँ पर चिलम और तंबाकू दी थी किसको, दुखी को, और जिसने देखा था कि दुखी कितना मेहनत कर रहा है सुबह से वहां और उसे कुछ भी खाने के लिए भी नहीं मिला है, तो ऐसे में वो क्या कहता है कि खबरदार कोई भी उसके लाश को, मुर्दा मतलब क्या है उसके लाश को उठाओगे तो क्या है ये पुलिस में जो है ये बात जाएगी। क्या मजाक समझ कर रखा है, क्या गरीब के क्या है पर जीव का कोई मोल नहीं है क्या करके वो सभी ऐसे बात जो है कहता है। तभी देखिए अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ले, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। मतलब गोंड को भी बहुत गुस्सा आया है। तो ऐसे में क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा है वो कितना मेहनत जो है वह करता है, क्या है यहाँ पर दुखी करता है करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर वो कहता है कि मतलब चमार जो लोग रहते हैं उसको यहाँ पर समझाता है कि क्या है कोई दिल लगी कोई मजाक है क्या, क्या एक जीव का कोई मोल नहीं है। अगर वो पंडित होगा तो अपने घर का होगा, उससे क्या है, अगर आप लोग जाओगे तो आप पर भी केस बन सकता है, फिर आप भी पुलिस के चपेट में पड़ सकते हो। इस तरह से भी वो डरा देता है। तो इस तरह गोंड के डराने पर कोई भी चमार जो है यहाँ पर क्या है उसके लाश को ले जाने के लिए नहीं जाते, कोई भी पुरुष चमार जो रहता है वो नहीं जाता, मगर उसकी पत्नी उसकी बेटी और कुछ चमारिने मतलब और कुछ क्या है स्त्रियां जो है चमारिन जो है रहती है वो चली जाती है। वो यहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं, उनका आक्रंदन मानो आसमान छू रहा है, इतना तो वो यहाँ पर रोती रहती है। मगर बाद में देखिए यहाँ पर पंडित ने कहा रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी, जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितनी क्या है यहाँ पर क्रूरता से जो है वो यहाँ पर बात जो है कर रहे, क्योंकि पंडित में यहाँ पर गुस्सा है। क्या है यहाँ पर पंडित के अंदर एक गुस्सा है, क्या गुस्सा है, पंडित बाद में जो यहाँ पर ये कहता है कि लाकर लाश लेकर जाओ, कोई यहाँ पर लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी चमार। पहले वो क्या है डरा कर बोलता है, फिर मिन्नतें भी करता है, मतलब रिक्वेस्ट करके भी बोल देता है, मगर उसकी बात को नहीं मानते। तो इसीलिए वो गुस्सा है और वो यहाँ पर आकर सिर्फ औरतें रो रहे हैं, इसीलिए क्या है वो चुड़ैल करके उनका प्रयोग जो है एक शब्द का प्रयोग जो है उनके लिए कर रहा है, चमारिन उनके लिए। उसमें उसकी पत्नी दुखी की पत्नी जुरिया और उसकी बेटी भी थी जिसकी शादी जो है पर तय होने वाली थी। तो ऐसे में क्या है पंडिताइन कहती है कि क्या है चमार का रोना मनहूस है। देखिए वो ऐसे घर के सामने रो रही है,
ये लोग भी लाश छू नहीं सकते। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर, वो कहते हैं कि ऐसे चमारों का रोना मनुह से करके। फिर भी देखिए पंडित कहता है हाँ बहुत मनु से, हाँ वो तो है, क्या है, ऐसे चमारिनों का रोना जो है बहुत मनु से करके। तभी पंडित आई ना, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। देखिए रात का समय है, क्या है, बाहर एक लाश को रखकर कुछ लोग रो रहे हैं और उन्हें रोने से, उस शब्द से जो है परेशानी है। फिर यहाँ पर क्या है, मनु से करके बातचीत करते हैं, फिर दुर्गंध उठने लगी है करके बातचीत करते हैं। फिर देखिए पंडित कहता है कि हाँ चमार था, ससुरा की नहीं, खाद आकाद किसी का विचार है इन सबों को। पंडित इन सबों को घिन भी नहीं लगती, पंडित भ्रष्ट है सब। देखिए कैसे वो लोगों के प्रति, वो भी ऐसे में भी एक मरे हुए एक परिवार के साथ किस तरह बर्ताव करना है, और ऊपर से जो है यहाँ पर वो कैसे बात जो है कर रहे हैं, उनकी सहायता करने के बदले में क्या है, उनके ऊपर ही यहाँ पर बात जो है वहां कर रहे, उन्हें डांटते हुए, उन्हें कोसते हुए। देखिए इसीलिए क्या है, जैसे ही पंडिताइन कहते कि अभी से दुर्गंध आने लगी है करके, तो कहता है कि हाँ क्या है, ससुरा तो चमार था, कोई खाद आकाद कुछ नेम धर्म कुछ तो उनको है, रहेगा नहीं ना, तो देखो कैसे बास आ रही है करके। तभी पंडिता है ना, और इन सबको घिन भी नहीं लगता, देखो कैसे हमारे घर के सामने बैठकर रो रही है करके। हाँ क्या है, भ्रष्ट है सब। देखिए भ्रष्ट है सब। कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट है यहाँ पर, जो बहुत ही निर्दयता से, निर्ममता से एक भूखे व्यक्ति से सुबह से शाम तक कैसे काम करावे, वो भी ऐसे मुश्किल काम, वो भ्रष्ट है। जो एक रोटी तक नहीं दे पाया वो भ्रष्ट है। या फिर बहुत ही भक्ति, मन में भक्ति रखते हुए पंडित के प्रति, भगवान के प्रति बहुत ही क्या है, मन में भक्ति रखते हुए यहाँ पर जो भी पंडित ने कहा वो सभी काम क्या है, मरते दम तक उसने क्या है, उसी कोशिश में रहा कि वो काम जो है पूरा करे, वो भ्रष्ट है। कौन भ्रष्ट है यहाँ पर, देखिए पंडित उल्टा जो है उसे ही, मतलब उन लोगों को ही भ्रष्ट कह रहा है। तो उधर बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस तरह रात भर रो धो कर जो है यहाँ पर क्या है, तकर उसकी पत्नी जो बेटी है और बाकी कुछ औरतें जो उसके साथ आती आई होती है चमारी ने, वो सभी घर चली जाती है। और ये सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग, अभी तक पूर्ण रूप से सूर्योदय भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या करते हैं, ये दुर्गंध नहीं सह पा रहे, तो ऐसे में क्या है, अभी लाश तो वो नहीं ले जाएंगे, ये तो पक्का हुआ। तो ऐसे में पंडित ही क्या करता है यहाँ पर, अभी उस लाश को भी छू नहीं सकता। तो ऐसे में वो क्या करता है, अगर छू देगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर आकर उसे नहाना भी पड़ेगा, ऐसे सभी कुछ भी क्या है यहाँ पर अंधविश्वास जो है उसमें है। तो ऐसे में एक जानवर की तरह क्या है, एक लंबी सी रस्सी लेकर उसका फंदा बनाकर उसके पाँव में, मतलब लाश के पाँव में, मतलब दुखी की लाश के पाँव में उसे डालकर फिर उसे क्या है, ऐसे घसीटता हुआ वहां ले जाता है। कौन, पंडित दुखी की लाश को इस तरह वहां ले जाता है, जमीन पर ही घसीटते हुए, जैसे जानवरों को, मरा हुआ जानवरों को घसीट कर ले जाते हैं ना, ऐसे घसीट कर क्या है, एक मनुष्य की लाश को वहां ले जाता है, दुखी की लाश को वहां ले जाता है। फिर बाहर क्या है, गांव में कहीं भी खुले में जो है वहां डालकर आ जाता है। घर में आने के बाद भी वहां स्नान करता है, स्नान करके पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करता है, फिर ध्यान करते हुए दुर्गा पाठ जो है वहां पढ़ता है, ताकि क्या है, एक अभी उसके घर से जो लाश जो वो लेकर गया वो अस्पृश्य है। देखिए कैसा एक विपर्यास है, कितनी दुख की बात है कि एक मनुष्य इतनी भी कठोर कैसे हो सकता है, इतनी भी निर्ममता एक मनुष्य में कैसे हो सकती है। थोड़ी सी तो दया भी एटलीस्ट उसमें नहीं है, करुणा जो है एक रत्ती भर भी जो है उसके मन में नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। और वहां पर लाश तो इसने फेंक कर आया, वहां पर देखिए उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते, कौवे नोच खा रहे थे। यह जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। देखिए क्या यही दुखी का जीवन पर्यंत की भक्ति की और सेवा की और निष्ठा का पुरस्कार था क्या है, ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। सच में ये सोचने की ही बात है। देखिए इसीलिए यहाँ पर एक यथार्थ चित्रण, सच में समाज में उस समय, तत्कालीन समय में क्या हो रहा था उसी पर यहाँ पर ये कहानी लिखी गई है। तो ऐसे में इतनी निर्दयता से कैसे एक व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पर जो पंडित है जब वो मरता है तब भी उसे रत्ती भर भी दुख नहीं होता है,
सिर्फ डर जो है उसके मन में पैदा होता है, उतना ही दुख नहीं। इसलिए वो अब क्या होगा करके कहता है। तो ऐसे में दुख होता है, ना ही थोड़ा सा भी उसको दुख होता है, और ना ही जो है थोड़ी सी दया एटलीस्ट, जो ऐसे खुले में जो छोड़ाया, ना ही उसे दफनाया और ना ही उसे जलाया। उसकी लाश तक तो वो छूता भी नहीं है। एक जानवर, मरे हुए सड़े जानवर को किस तरह रस्सी में बांध कर ऐसे घसीट कर ले जाता है, वैसे वो घसीट कर लेकर आ जाता है। और देखिए वहां पर क्या होता है, गिद्ध गिद्ध कुत्ते कौवे उसकी लाश को नोच नोच कर खाते रहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है, क्या दुखी के लिए जो उसमें भक्ति था, देखिए जो अंधविश्वासी हम कह सकते हैं, वो भक्ति भी नहीं, मतलब भगवान के प्रति जो भी नीति नियम थी, मतलब जो भी कैस्टिज्म जो था, मतलब जाति जो भेदभाव था, उसके प्रति, पंडित के प्रति जो भक्ति थी, और उसमें जो सेवा का मनोभाव था और निष्ठा जो उसमें थी। देखिए चाहे तो दुखी जो है, मुझसे नहीं होगा पंडित जी, इसे चीरने के लिए कहकर वो आ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और पंडित को देखते ही वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। एक श्रद्धा जो है उसके मन में आती है और एक निष्ठा थी, निष्ठा के कारण तो वो क्या है, मरते दम तक भी वो अपना काम जो है करना चाहता था, और काम करते करते ही, उसी काम के को करते करते ही वहां मर भी जाता है। एटलीस्ट उसका तो कदर करते हुए क्या है, उसके लाश को जला तो लेते। देखिए उससे भी पहले, हाँ, सुबह से बेचारे ने कुछ नहीं खाया। जब पंडिताइन भी एक दो मिनट के लिए क्या है, वो सोचती है कि बेचारे को रोटी दे दूं, मगर ये मना कर देता है पंडित। दो चार रोटियां उसे कहाँ पर क्या है ये हो सकता है करके। तो ऐसे में कितनी क्रूरता से जो है यहाँ पर पंडित और पंडिताइन जो है दुखी के साथ बर्ताव करते हैं। दुखी के साथ क्या, बाद में दुखी के मरने के बाद उसके लाश के साथ भी उतनी ही निर्दयता से, निर्ममता से क्या है, बहुत ही कठोर रूप से जो है उसके लाश को जो है वो बाहर फेंक कर आते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ जो है वहां पूरा हो जाता है, मगर प्रश्न वही रुक जाता है। इसीलिए देखिए सदगति करके पाठ का शीर्षक क्यों रखा गया। एक तो क्या है, मानो ये भी सोच सकते हैं कि इस पापी दुनिया से जो है उसे यहाँ पर मुक्ति मिल गई, उसे सदगति मिल गई करके। और एक प्रश्न जो है यहाँ पर उठता है कि सदगति, देखिए उसकी भक्ति की, उसकी सेवा की, और इसकी जो निष्ठा है, उसकी क्या है यहाँ पर मोल जो है उसे क्या मिला। एक सदगति उसे मिला करके एक व्यंग्य करते हुए, एक व्यंग्य छिपा है उस सदगति में। उस सदगति नामक शीर्षक में एक व्यंग्य भी छुपा है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जाति प्रथा मतलब अस्पृश्यता करके, जाति के भेदभाव के कारण जो अंधविश्वास था, एक जो अस्पृश्यता थी, वो एक बार महामारी की तरह फैली हुई थी। न जाने कितने लोगों की जान जो है उसके लिए चली गई, जैसे अभी हमने दुखी की कहानी देखी। वैसे सच में भी ऐसे बहुत सारे लोगों की जान जो है अस्पृश्यता के कारण चली है। कितने सारे लोगों ने जो है यहाँ पर आंदोलन करके उसके प्रति आवाज उठाकर जो है अभी उसे दूर किया है। आजकल तो हम उतनी जो जातिगत भेदभाव जो है नहीं देख पाते, कहीं कहीं पर तो क्या है ऐसे होता है उतना ही, मगर पहले की तरह हम उसे नहीं देख पाते। एक तो क्या है यहाँ पर उतनी तो थोड़ी सी तो समानता जो है आज आई है, जातिगत भेदभाव तो नहीं है उतना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं। मगर एक संदेश यहाँ पर ठहरता है कि मनुष्य सभी क्या है, एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, मनुष्य है। तो ऐसे में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है, मानवीयता से जो है, मानवीयता से जो है उसे बर्ताव जो है करना है। और एक संदेश देखिए प्रेमचंद जी उस समय तत्काल के समय के लिए क्या देना चाहते थे ऐसे पाठ के जरिए, अपनी कहानी के जरिए, कि क्या है, जातिगत जो भेदभाव है, जो अंधविश्वास है हमारे समाज में, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उसे जड़ सहित निकाल फेंकना है। ये संदेश जो है वो देना चाहते थे। धन्यवाद।